हेलो मैम, मेरा आवाज आ रहा है? यस यस भास्कर आ सर। रही है यस भास्कर सर, जी। आपका वॉइस आ रहा है सर। यस यस यस। शुरू करें मीनू? जी टाइम जी हो मैम। गया। जी मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून ऑल लीडर्स। आई एम रिकॉर्डिंग। आपका जी मैम, आ नहीं रही मेरी वॉइस? ओके 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 ओके। डन 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 डन। ओके। ओके मैम, थैंक यू। आप सभी का स्वागत है लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। आज हमारे साथ यहाँ पर जो भी पैनल पर हैं, संपा सरकार मैम हैं, यहाँ पर सतपाल सर हैं, कपिल सर, पुष्पा मैम, गायत्री मैम, भास्कर मंडल सर, तीर चौधरी मैम, वीर नारायण सर हैं, नीता देवी मैम है, और जिनका मैं नहीं नाम ले पाई हूँ और जिनका लिया है उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बाद में हमें यूट्यूब पर जो सुनेंगे उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। लेजेंड ऑफ सनशाइन पर आप सभी अपना वैल्यूबल टाइम हम लोगों को दे रहे हो, उसके लिए आप सभी का थैंक यू। क्योंकि आपके वैल्यूबल सपोर्ट से ही हमें यहाँ पे मोटिवेट होने का मौका मिलता है। हम यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा, और जो आज का हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है, जैसे कि हम लोगों को बहुत यहाँ पर टेक्निकल सेशन सीखने की जरूरत है, हमें टेक्निकल चीजों को सीखने की जरूरत है, तो हम वो यहाँ पर पूरा प्रयास करते हैं कि हम सभी के लिए यहाँ पर वैल्यूबल सेशन ला सकें। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जैसा कि टॉपिक है ओ डोमेन, तो हम लोग यहाँ पर अपने ओ डोमेन के बारे में यहाँ पर सीखेंगे, जो कि हमें हमारी कंपनी जैसे कि वेबसाइट बनाकर दे रही है और ओ डोमेन दे रही है, होस्टिंग दे रही है, करके हमें सब कुछ हमारी कंपनी करके दे रही है। हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर सीखना है, सिखाना है और अपने सिस्टम के साथ पॉजिटिव तरीके से बने रहना है। क्योंकि हम लोगों का अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो बहुत अच्छा सिनेरियो, हम लोग बहुत ही अपने सक्सेस के बिल्कुल करीब आ चुके हैं कि हम लोगों को यहाँ से कुछ ही टाइम में हम लोगों की सक्सेस हम लोगों के साथ आने वाली है। तो हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव बने रहे सभी। तो मैं इसी कामना के साथ यहाँ पर आज बोलना चाहूंगी कि आप सभी पॉजिटिव हैं और एक्टिव हैं, तभी यहाँ पर हैं। क्योंकि हम लोग अगर किसी वेबिनार से जुड़े हुए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग नेगेटिव हो जाएं या आप लोग नेगेटिव हो। क्योंकि जो हमारे सेशंस चल रहे हैं वहां पर सभी को जो हमारा करंट सिनेरियो होता है, या हमारे जो अपडेट्स होते हैं, या हमारे जो टेक्निकल सेशन होते हैं, तो उनसे यहाँ पर पूरा रूबरू कराया जाता है। उनको यहाँ पर पूरे सिखाने की कोशिश की जाती है और सीखने की कोशिश की जाती है। क्योंकि यहाँ पे हम ओन पैसे में सभी एक स्टूडेंट है, तो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं और अपनी सक्सेस के करीब बढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूंगी कि हम लोग जैसे जितने पॉजिटिव हैं, आसपास का जितना हमारा एरिया है, जो हमारी टीम है, जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा लेकर आए वेबिनार में। उनको कोई भी अपडेट ना दे, क्योंकि अगर हम लोग उनको अपडेट देते रहेंगे, ना तो वो लॉग इन करेंगे, ना अपने बैक ऑफिस में जाएंगे, और ना ही किसी वेबिनार से जुड़ेंगे। हम लोगों से अपडेट लेते हैं और चैन से बैठ जाते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे सिनेरियो को नहीं जान सकते कि हमारा करंट सिनेरियो एक्चुअली में चल कैसा रहा है ना। तो हम लोगों को उनको वेबिनार तक लेके आना है, किसी को भी अपडेट नहीं देनी है। नेक्स्ट मैं आज यहाँ पर जरूर प्रोफाइल के बारे में दोबारा से बात करना चाहूंगी कि हम लोगों में से कुछ ऐसे हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्होंने अभी तक यहाँ पर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं किया है। प्लीज अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कीजिए। वहां पर जाके अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी नेशनलिटी, और वहां पर उसको जाके पूरा अच्छे से चेक करें कि कोई उसमें मिस्टेक तो नहीं है, और वहां पर अपना अच्छा सा अपना एक पिक लगाएं, जिससे भी आपकी जिसके नाम से भी आपकी आईडी है, वो वहां पर जाकर अपना पिक लगाए और अच्छे से उसको फिल करके रखें। और आपका जो आधार कार्ड है उससे लिंक करें अपने सभी डॉक्यूमेंट को, जो भी हमारे बैंक अकाउंट में लगते हैं उनको लिंक करके रखें। अपने नंबर को, अपने मोबाइल नंबर को लिंक करके रखें। नेक्स्ट यहाँ पर जीमेल अकाउंट के बारे में एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि आपका जो जीमेल अकाउंट है उसमें रिकवरी मेल, रिकवरी नंबर और पासवर्ड जरूर लगा के रखें। क्योंकि हम लोगों का जो अभी हम लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी हम यहाँ से
अपनी सक्सेस को पाने वाले हैं, तो उस टाइम हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों को जो हैकर्स हैं वो वॉच कर रहे हैं। एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम लोगों को वॉच किया जा रहा है, तो हम लोग यहाँ से अवेयर रहें, सतर्क रहें। यही मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास भी जो कोई आपसे जुड़े हैं उन सभी को अवेयर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मुझे से यहाँ पर सुनने के लिए पेशेंसली। और आज हमारे बीच में एक ऐसे डायनेमिक लीडर हैं जो अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत अच्छे से इजीली, बहुत ही सिंपल वर्ड में हमें अपनी भाषा, अपनी प्रेजेंटेशन को समझाते हैं, अपने टॉपिक को समझाते हैं। तो चलते हैं आज हमारे प्रेजेंटर की तरफ, और उनको यहाँ पर बुलाने से पहले मेरी को पार्टनर यहाँ पर संपा मैम को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। संपा मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेजेंड ऑफ सनशाइन में मैं संपा सरकार आप सबको स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि आप अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज हम हर दिन एक नया टॉपिक के साथ, नया प्रेजेंटर के साथ आप सबसे बात करते हैं, आपके बात भी सुनते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ओ डोमेन, और सब जानते आज हमारा जो प्रेजेंटर है वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छा एक इंसान है, बहुत अच्छा लीडर है। तो हम उनसे सुनेंगे। आज हमारा टेक्निकल सेशन है, जो ओ डोमेन के बारे में सबको जानना जरूरी है। ओ डोमेन क्या है और हमारे लिए क्या है, हमारे बिजनेस के लिए क्या है, क्योंकि ओ डोमेन के अलावा हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए हमारा प्रेजेंटर को बुलाएंगे। प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू शंपा मैम। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार देता हूँ, और लीजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पे सभी को मेरा प्रणाम। जैसे मेंटर है मीनू बार्क मैम, सजीदुर रहमान सर और शंपा मैम, सभी को मेरा नमस्कार। और पैनल में जितने सारे हैं सभी को मेरा प्रणाम। तो आज हम लोग इस मंच पे आए हैं, सभी कुछ ना कुछ सीखेंगे। और मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं आप लोग जैसे ही एक फाउंडिंग मेंबर हूँ। मैं सीखता हूँ और सभी को सिखाता भी हूँ। तो आज हमारा जो ये प्रेजेंटेशन है वो डोमेन के ऊपर, मैं ये सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को बताऊंगा वो डोमेन क्या है और ये कैसे करके काम करता है। मैम मेरा आवाज ठीक से आ रहा है ना थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लूं? जी आ रही है, आवाज ठीक से आ रही है, ओके बोलिए। मैम, ओके। तो आज हम जानेंगे कि वो डोमेन क्या है। तो मैं बात करते करते मैं स्क्रीन को भी शेयर करूंगा कि कुछ चीज है। मैं आपको वो पीपीटी नहीं है, जैसे मैं सिंपली मैं उसको अपने हाथों से बनाया है वही मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वो मतलब मैं इसको स्केच नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड में वो अच्छा नहीं दिखता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मेरा। इसलिए मैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं वो सेव करके रखा है, मैं वही चीज आप लोग को दिखाऊंगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ओ डोमेन। तो ओ डोमेन क्या है? डोमेन नेम आपका एक वेबसाइट का नाम होता है। लाइक जैसे मैं सिंपल मैं बोलता हूँ, मेरा नाम भास्कर मंडल है, bhaskarmandal.com, ये मेरा वेब एड्रेस है। ये क्या होता है, जिस सिस्टम से आपके डोमेन नेम को ऑपरेट किया जाता है उसको डीएनएस कहा जाता है। डोमेन के साथ डीएनएस रिलेटेड है। अब डीएनएस क्या है? डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। It is an automatic process that converts the domain name to its corresponding IP address so that web browser can understand which web page you want to access on the internet। अभी मैं इसको हिंदी में बोल देता हूं। डीएनएस एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। ये क्या करता है? ये सिंपली डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है।
जिससे हमारे वेब ब्राउजर ये समझ सके हम कौन सा वेब पेज को एक्सेस करना चाहता है इंटरनेट पे। अभी ये आपको समझ में आ चुका है कि डोमेन नेम के साथ डीएनएस का क्या रिलेशन है। डोमेन नेम एक आपका एक वेबसाइट है और डीएनएस क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है वेब ब्राउजर में। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। मेरा स्क्रीन शेयर हुआ है। यस सर। एक मिनट, मेरे यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा। मैम देखिए, तो अभी शो हो रहा है स्क्रीन। यस सर, शो हो रहा है। अभी नहीं दिखाई दे रहा है सर। अभी तो जैसा हम लोगों के आपने जो अभी यहाँ पे हम लोगों को दिखाने के लिए किया वो नहीं दिखाई रहा, आपका डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। मैं थोड़ा सा 1-2 सेकंड रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हो रहा है मैम, देखिए तो अभी। जी स्क्रीन तो सर आपका डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है बस, और कुछ नहीं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी स्क्रीन तो शेयर हो रही है सर, हाँ, लेकिन स्क्रीन तो शेयर हो रहा है। हाँ स्क्रीन तो शेयर हो रही है लेकिन अभी आपका पीडीएफ शो नहीं कर रहा है। अभी शो हो रहा है। ये सर आपकी जो मीटिंग पोस्टर है वही दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपने मीटिंग ज्वाइन किया हुआ है। स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी, लेकिन पीडीएफ शो नहीं कर रहा है। स्क्रीन शो नहीं होने से बहुत झमेला है। भास्कर जी, क्या मैं आपको गाइड करूं यहाँ से? हाँ हाँ हाँ, बोलिए तो सर। मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो आपका रहा है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा नहीं, है। स्क्रीन स्क्रीन पे अभी आपका ओ कनेक्ट का मीटिंग दिखाई दे रहा है। अभी आपको जो कौन सा भी टैब या फिर जो कौन सा भी भास्कर जी, उमेश हाँ पुजारी सर, जी बोलिए। प्लीज माइक म्यूट करेंगे तो प्लीज। मैं सर जी कोई किसी का माइक ओपन है, काइंडली आप थोड़ा सा माइक। जी सर, अब आप ओपन कर लीजिए अपना माइक। हाँ भास्कर जी, आप अभी व्हाट्सएप के गए थे ना, वैसे ही आपको दूसरा जो भी प्रेजेंटेशन देना है, ये टैब आपने व्हाट्सएप का खोला, उसके हिसाब से आपके पास अगर फाइल है नीचे, मतलब पीपीटी है, आपने हाँ ओपन करो आप पीपीटी, जो भी आपका फाइल है वो। सर मेरा पीपीटी दिख रहा है? नहीं सर, अब वो पीपीटी वाले सर मेरा, टैब पे जाइए ना। हाँ अभी मेरा नहीं, पीडीएफ ओपन हुआ है।
हाँ यस, ठीक है, समझ गया मैं। ओके, तो अभी देखिए मैं ये जो चीज मैंने अपने हाथों से बनाया है, तो ये जो एक पहले जो मेरा कर्सर दिख रहा है सर, कोई मुझे एक बार बोलिएगा कि कर्सर मुझे दिख रहा यस है। यस 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 ये जो देखिए मैंने बोला था डोमेन और डीएनएस, ये डोमेन और डीएनएस टोटल एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। अभी मान लीजिए कि हम लोग हमारे सिस्टम या लैपटॉप में जाके कुछ चीज सर्च करेंगे, ये जो मैंने लिखा है xyz.com, इसको डोमेन बोलते हैं। और ये नीचे जो नंबर लिखा हुआ 10.09.219.167, ये होता है आपका आईपी एड्रेस। ठीक है, अभी ये जो डोमेन और आईपी एड्रेस है, ये जब हम लोग किसी सिस्टम में जब सर्च करते हैं, तो ये जो डोमेन, ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस टोटली एक यूनिक नंबर होता है। ये सबका होता है, जैसे हम मोबाइल में यूज करते हैं, मोबाइल में भी होगा। और जैसे हम किसी वेब ब्राउजर में जब सर्च करते हैं, कोई भी नाम देके, कोई भी साइट लेके, तो इसका भी एक यूनिक नंबर होता है। तो जब भी हम कभी सर्च करते हैं, जैसे XYZ हमने सर्च किया, .com सर्च किया, इससे भी एक मतलब एक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस क्या होता है, जब हम इसको सर्च करेंगे तब क्या होगा, ये एक प्रोसेस के थ्रू जाता है। जब रूट सर्वर में जाते हैं हम लोग, एक प्रोसेस होता है। तो इसको हम सिंपली एक चीज समझ ले, क्योंकि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जैसे मैं मीनू मैम का ही बोलूंगा, क्योंकि मीनू मैम का नाम सभी को याद है, सभी को याद रहते हैं, मगर मीनू मैम का जो फोन नंबर है सभी को याद नहीं है, राइट। क्योंकि ये जो नंबर है, ये नंबर अगर हम वेब ब्राउजर में अगर सर्च करेंगे, तो ये XYZ ही हम z.com जो सर्च करेंगे, सेम टू सेम उसी जगह पे जाएंगे। हम xyz.com को सर्च करेंगे तो हम उस पेज में जाएंगे। अगर हम ये नंबर को हम सर्च करेंगे तो ये xyz.com पे ही हम जाएंगे। अगर हम लोग अगर इस नंबर को याद रखना अच्छा है या xyz.com को याद रखना अच्छा है, तो भले ही सब ये XYZ इजी लगेगा, तो इसलिए हम लोग ये नाम ही सबको पता रहता है। सेम टू सेम हमारा जो मोबाइल कॉन्टैक्ट्स है, इसमें भी हम लोग सेम ही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नाम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग मोबाइल नंबर ऐड करते हैं, क्योंकि नंबर किसी को याद नहीं रहता है, नाम सभी को याद रहता है। हमारा जो मेमोरी है ना, हमारा जो ब्रेन है, ये ब्रेन दो चीज में ज्यादा एक्टिव रहता है, ये नेम पे, कलर पे और पिक्चर में, तीन चीज में ज्यादातर याद रखता है। नंबर पे इतना याद नहीं रखता है। कलर, नेम और इमेज, ये तीन चीज ब्रेन बहुत ही अच्छा से कैप्चर करते हैं। तो इसलिए हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, नाम को ही याद रखते हैं, ना कि नंबर। अभी सेकेंड ऑप्शन जो होता है, हम लोग तो इस वेब ब्राउजर में जाके xyz.com सर्च कर लिया है, ठीक है। अभी मैं दूसरा जो PDF है वो मैंने शो करता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी मैंने बनाया है। ये जो नंबर है, जैसे मैंने एक नाम दे दिया है, सुमन नाम 2345680, ये नंबर हम लोग इजी से याद रख सकते हैं। और ऐसे भी सेम हम लोग, जैसे एक नंबर है, इसको हम सेम टू सेम याद रख सकते हैं मोबाइल पे, जैसे हम लोग करते हैं। दूसरा है, अभी ये मेन पॉइंट है, ये जो है ये सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है। सर ये मेरा पिक्चर पूरा ठीक से आ रहा है ना, आ रहा है ना मैम? सर हाँ सर नहीं, आ रही है। थोड़ा सा मतलब ऊपर इतना भी कीजिए नहीं, तब से और हाँ
आपको ऊपर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते रहना पड़ेगा। अच्छा थोड़ा अच्छा सा अच्छा, ऊपर ठीक कर ठीक। लीजिए, तब से ही आ जाएगा। जी जी। अभी देखिए ना, ठीक है ना? बस 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 परफेक्ट। करेक्ट अच्छा, करेक्ट। अभी देखिए हम लोग जब इसको सर्च करते हैं, ये XYZ हम जब सर्च करते हैं डोमेन को, ये डोमेन क्या करेगा, सीधा रूट सर्वर के पास भेजेगा हमारा ये रिक्वेस्ट सीधा डोमेन ये रूट सर्वर को भेजेगा। ये रूट सर्वर और ये जो वेब ब्राउजर है, ये नाम, इस नाम के बीच एक चीज रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्वर। ये सर्वर वेब ब्राउजर क्या करता है, रिजोल्वर क्या करता है, जब भी कोई भी चीज हम लोग सर्च करते हैं, रिजोल्वर सीधा रूट सर्वर को भेजता है। अभी देखिए रूट सर्वर क्या करता है, हम लोग जब सर्च करते हैं यहाँ पे डोमेन नेम को, इसका एक प्रोसीड्यूर होता है। ये जब सर्च करते हैं, राइट टू लेफ्ट सर्च करता है। जैसे हमने सर्च किया, यहाँ पे किया है xyz.com है ना, ये जब सर्च करेगा .com से स्टार्ट करेगा, रिजोल्वर क्या करेगा, इसको .com में भेजेगा। जैसे हम लोग मीनू मैम को अगर सर्च करते हैं मोबाइल पे, तो क्या करता है, पहले एम लिखते हैं, उसके बाद MNU मीनू लिखते हैं, सेम टू सेम वो देख के हम लोग उसके बाद मीनू मैम को कॉल करते हैं। सेम टू सेम इसमें भी ये होता है, जब हम सर्च करते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट पीछे से, मतलब राइट टू लेफ्ट .com। अभी देखिए अगर आप सर्च करते हैं यहाँ पे .com पे जगह यहाँ पे .in होगा, हो सकता है .org हो सकता है, .ml हो सकता है, .education हो सकता है। तो रूट सर्वर क्या करेगा, रूट सर्वर पहले देखेगा कि वो कौन सा चीज है, .com है, .in है, या .org है, या .ml है। तो जिसको आप सर्च करेंगे, रूट सर्वर क्या करेगा, रिजोल्वर क्या करेगा, रूट सर्वर को उसी ट्रैफिक में भेजेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने .org सर्च किया, तो वो सीधा रूट सर्वर क्या करेगा, इसको .org में भेजेगा, ना कि .com, .in, .ml, .edu पे। अगर आप .com पे सर्च करेंगे तो .com पे भेजेगा, ना कि पूरा का पूरा सब जगह में नहीं भेजेगा, ट्रैफिक को एक ही जगह में भेजेगा, ना कि सब जगह में। तो हमने क्या किया, हमने .com पे सर्च किया, तो ये रूट सर्वर क्या करेगा, सीधा आपको .com पे भेजेगा। अभी इसके अंदर भी एक चीज है जो हम लोग बोलते हैं जेनेरिक सर्वर और कंट्री सर्वर। सेम टू सेम यही होता है। अगर हम लोग कंट्री में है, किसी भी कंट्री में, तो जैसे करके वो भेजेगा सेम टू सेम। अगर किसी दूसरा कंट्री में है तो ये रिजोल्वर और वेब ब्राउजर रूट सर्वर वो सेम प्रोसेस करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, तो ये .com पे भेजा है, तो हमको .com पे पूरा ट्रैफिक को .com में भेजेगा। अभी .com पे भेजने के बाद यहाँ पे और एक चीज रहता है, इसको बोलते हैं ऑथोरिटेटिव सर्वर। ये सर्वर में क्या होता है, ये सर्वर पे आपका नेम और IP एड्रेस पूरा का पूरा स्टोर रहता है। जब आप ये .com इसको यहाँ पे भेजेगा, नेम पे भेजेगा, अगर नेम से आप सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे वो देखेगा कि ये इस नाम का है कि नहीं। अगर नेम नहीं है तो उसका IP एड्रेस क्या है। जब उसको ये ऑथोरिटेटिव सर्वर को जब ये नाम और IP एड्रेस मिल जाएगा, ये ऑथोरिटेटिव सर्विस क्या करेगा, सीधा आपको रूट सर्वर को भेजेगा। रूट सर्वर क्या करेगा, सीधा रिजोल्वर को भेजेगा। रिजोल्वर क्या करेगा, आपका सीधा जो वेब ब्राउजर है, ये वेब ब्राउजर में आपको आपका जो वेब पेज है, आप जो xyz.com सर्च किया है, उस सीधा वेब पेज में आपको लेके चला जाएगा। ये है डोमेन और DNS का काम। अभी पूरा ये जो बैक हैंड में जो काम होता है ना, जैसे मान लीजिए कि मैं Amazon में मैंने
डोमेन लिया है, ठीक है, वहां पे मैंने होस्टिंग लिया है। तो आपने जो वहां पे डोमेन लिया है, होस्टिंग लिया है, तो अभी क्या होगा, आप वहां पे 1 साल 2 साल वहां पे आपने काम किया है, तो 1-2 साल के बाद आपने देखा, सेम टू सेम, मैं एक एग्जांपल से मैं आप लोग को समझना चाहता हूं कि मीनू मैम का एक यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल में कम से कम 10-15 हजार का एक व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, ठीक है। मीनू मैम अभी क्या ये व्हाट्सएप चैनल, मतलब ये यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया है, बंद करके नया करके एक यूट्यूब चैनल खोला है। तो क्या हुआ, पहले मीनू मैम का जितने सारे ये मतलब सब्सक्राइबर थे, व्यूअर्स थे, वो नया वाला जो खुला है उसमें जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि मीनू मैम का जो जितने सारे सब्सक्राइबर थे, फॉलोअर थे, वो लोग मीनू मैम का नाम से पता ही नहीं है। अभी मैं उसमें आता हूं कि जब हम लोग कोई नया होस्टिंग लेते हैं, डोमेन लेते हैं, हम वहां पे काम करने के लिए 1 साल 2 साल काम किया, बाद में मैंने मान लीजिए कि मैं गो डैडी पे मैंने जाके एक नया होस्टिंग लिया, मैंने नया डोमेन लिया। अभी जब नया डोमेन लेते हैं ना हम लोग, मैंने बोला था क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये बहुत ही यूनिक नंबर होता है, ठीक है। जब हम गो डैडी पे जाएंगे, जाके हम जब होस्टिंग लेंगे, तो आपका जो ये नंबर है ना, ये यूनिक नंबर चेंज हो जाएगा, मगर आपका ये जो नाम है ना, ये नाम कभी चेंज नहीं होता है। आपका यूनिक नेम, आपका ये नंबर चेंज हो जाएगा, आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, नाम चेंज नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आपका जो वेबसाइट आपने जो बनाया है 2 साल का, इसमें जितने सारे फॉलोअर्स है, इतने सारे डाटा है, अगर ये नाम अगर आप चेंज कर दिए ना, आपका जितना फॉलोअर्स जितना है, अगर ये नाम चेंज कर दिया, तो जब आप किसी नए जगह पे जाएंगे, तो कोई अगर आपको सर्च करेगा इस नाम से, तो आपको ढूंढ के नहीं मिलेगा। तभी आप उस जगह पे जाके आपको नया करके ये एक वेबसाइट बनाना होगा, नया करके डाटा वहां पे एंट्री करना होगा, नया करके उसको जमा करना पड़ेगा। इसलिए बैक एंड में ऑलवेज ये आईपी एड्रेस चेंज होता है, नाम कभी नहीं चेंज होता है। जैसे मैं सिंपल में बता रहा हूं आपको, हमारा जो मोबाइल फोन है, हम लोग क्या करते हैं, सिम चेंज करते हैं, भले हम लोग नाम चेंज करते हैं, नाम किसी को चेंज नहीं होता है, नंबर हम बहुत सारे चेंज करते हैं। अगर नाम ही अगर कोई चेंज कर देगा, तो बंदा कैसे करके ढूंढेगा उसको? सेम टू सेम इसमें भी होता है। हमारे बैक एंड में आईपी एड्रेस चेंज होता है, डोमेन कभी चेंज नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा डोमेन जो है वो सेम टू सेम रहेगा, आईपी एड्रेस बैकएंड में चेंज होता है। और ये जो आईपी एड्रेस है, ये डायनेमिक होता है, कभी स्टैटिक नहीं होता। और मैं जितना तक जानता हूं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड 13 रूट सर्वर होता है। अभी शायद 12 की नहीं, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं जब इसको स्टडी कर रहा था तभी मैंने पढ़ा था कि वहां पे ऑल ओवर द वर्ल्ड 13 रूट सर्वर है। अभी शायद 12 है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं। अभी देखिए, जब हम इस आईपी एड्रेस को दूसरा जगह पे शिफ्ट किया, बनाया वहां पे, तो सेम टू सेम यही नाम रहेगा। जैसे हमारा जब हम हमारा ऑन पैसिव में, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जब हमारा वेबसाइट बनेगा, तो हमारा ये यूनिक एक नंबर होगा नाम के साथ। और जितने सारे, और सर ने भी ये भी बोला था कि हम लोग पूरा इसमें
एक अच्छा कॉस्ट से, मतलब दुनिया का सबसे जितने सारे वेबसाइट है, जितने सारा डोमेन है, उससे भी कम रेट में हम लोग को मिलेगा। अभी मान लीजिए कि कोई भी बंदा अगर GoDaddy पे है, Amazon में है, जब उसका रेट जब कम होगा, जब वो हमारे इस डोमेन को परचेस करेगा, कम रेट में परचेस करेगा, जिसका जितना बड़ा साइट है, बहुत बड़ा डाटा रहता है, जब वो आएगा उसका ये आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, भले उसका नाम कभी चेंज नहीं होगा। उससे क्या होगा, वो लोग यहाँ पे भी आके इस नाम से दुनिया भर का आदमी इस नाम को सर्च करके, डोमेन को सर्च करके एक्सेस करते रहेगा। यही एक है सिंपल डोमेन और डीएनएस का। तो मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म होगा। मेरा ये सिंपल सा मैंने डोमेन और डीएनएस के ऊपर मैंने स्टडी करके ये बनाया है। मैंने जितना मैंने सीखा वही मैंने आप लोग के साथ ये मैंने शेयर किया। अभी आप लोग को कितना मतलब ये चीज समझ में आया मुझे मालूम नहीं है। आप लोग अगर इसके फीडबैक देंगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ ये सही में एक सिंपल सा एक प्रेजेंटेशन था, तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं इसके ऊपर और भी स्टडी करूंगा। स्टडी करके मैं अगर हो सके तो मैं और भी इसके ऊपर मैं और भी आप लोग को जानकारी दूंगा। थैंक यू मैम। मेरा आज का प्रेजेंटेशन यही पे खत्म होता है। यही सिंपल सा डोमेन और डीएनएस के ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन रखा है। यही बोल के मैं अपना बातें विराम दूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच भास्कर मंडल जी। आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे सिंपल तरीके से बिल्कुल और डोमेन को होस्टिंग को डोमेन को आपने आईपी एड्रेस से को यहाँ पर समझाया कि उसका आईपी एड्रेस चेंज होता है, लेकिन हमारा जो नेम है वो चेंज नहीं होता है। तो आई होप यहाँ पर जितने हमारे लीडर्स हैं सभी को बहुत सिंपल तरीके से ये आपका बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। माइंड ब्लोइंग सर, थैंक यू सो मच आपके प्रेजेंटेशन के लिए। और हमारे बीच में एक डायनेमिक लीडर है यहाँ पर जो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। यहाँ पे मैं कपिल सर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। कपिल सर आइए, आपका वेलकम है सर। आप इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं तो सबसे पहले लीजेंड्स ऑफ सनशाइन को मैं आज दूसरी बार अटेंड कर रहा हूँ। कल भी था मैं, ऑब्वियसली जैसे आज गायत्री मैम ने बोला ना कि बैक ऑफिस में जाएंगे तो उसका एक एडवांटेज ये होता है कि हमें समझ में आता है कि कौन सा वेबिनार बैठना है, टॉपिक इंटरेस्टिंग है, या फिर हमें आगे के इस ऑन पैसिव के सफर में ये सारी चीजें कितनी मदद करने वाली है। तो उस हिसाब से डिसाइड करके हम लोग अपना अपना शेड्यूल या जो भी अपना डेली का जो काम है वो सारे सोच कर उसके हिसाब से कौन कौन से वेबिनार बैठना है ये सारे डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो हाँ गायत्री मैम, ये भी सही है, ये भी करेक्ट है, ये एक एडवांटेज है। और दूसरी चीज, मेन आज का जो प्रेजेंटेशन था उसके ऊपर मैं बोलूंगा। भास्कर मंडल जी, सुपर्ब प्रेजेंटेशन। इतना सिंपल तरीके से तो मैं भी नहीं रख सकता था। मैं आपसे ये सीखना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत ऐसा टेक्निकल चीजें बोलता हूँ, बहुत ऐसा मतलब सिंप्लीफाई करके नहीं बोल पाता मैं इतना। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सिंपल करके बात करूं, लेकिन फिर भी कभी-कभी लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल बोल दिया करके। तो आपने जो उदाहरण भी दिए और जो एक ऐसा प्रेज़ेंटेशन भी रखा सामने, बहुत ही आसान सा, सिंपल सा प्रेज़ेंटेशन था और अच्छे उदाहरण के साथ आपने किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच कपिल सर, आपके फीडबैक के लिए। आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर अपना फीडबैक दिया। थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए सर। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर एक और डायनेमिक पर्सनालिटी है, गौतम सर। गौतम सिंह सर, मैं आपको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी। आइए, आपका वेलकम है सर। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट और सारे रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट, सबको मेरा नमस्कार।
मैं सबको नमन करता हूं। मैं गौतम सिंह असम से। एक्चुअली आज का जो प्रेजेंटेशन के बारे में मैं बोलना चाहूँ तो मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हमारे कपिल सर एक बहुत डेडिकेटेड टेक्निकल पर्सन है। और हमारे भास्कर जी का क्या कहना, मैं भास्कर जी को पर्सनली जानता हूं, मैं सुबह शाम उनके साथ उठता बैठता हूं। उनका डेडिकेशन आप देखिएगा ना, उनका सीखने की इच्छा, आज जो भी वो बताए, बहुत सारा चीज शायद हम लोगों को समझ में नहीं आए, कपिल सर को समझ में आया है। लेकिन मुझे पता है, देखिए एक फाउंडर, कपिल सर जैसे एक फाउंडर, मुझे, हम लोगों को सबको पता है वो कितने नॉलेजेबल है, लेकिन आज इतने सिंपल प्रेजेंटेशन को कितने अच्छे से वो कॉन्ग्रेचुलेट किए, उनका तारीफ किए। तो यही है डेडिकेशन कि हम सब सीख पाए। फैंटास्टिक भास्कर जी एंड फैंटास्टिक कपिल सर, आप दोनों मिलके बहुत कुछ हम लोगों को सिखा सकते हैं, बहुत आगे हम लोगों को लेके जा सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच गौतम सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग यहाँ पर टेक्निकल नहीं है, लेकिन हम इन चीजों को सीखने की कोशिश कर रही हैं। और देखिए, जब हम किसी चीज की दिल से कोशिश करते हैं तो बिल्कुल एक दिन उसमें सफल जरूर होते हैं। और हम लोगों के लिए, हम लोग कितने लकी हैं कि हम लोगों के साथ में यहाँ पर इतने डेडिकेशन के साथ इतने अच्छे लीडर जुड़े हुए हैं, जो हम लोगों को दिन रात यहाँ पर एजुकेट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों के बीच आते हैं और मेहनत करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन लेके आते हैं। तो थैंक यू सो मच गौतम सर एंड कपिल सर, आपका भी। भास्कर मंडल सर, आपका भी थैंक यू आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। और नेक्स्ट हमारे बीच में यहाँ पर गायत्री मैम है। मैं गायत्री मैम को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी। गायत्री मैम प्लीज आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मीनू मैम। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पे। आज का प्रेजेंटेशन हमारे भास्कर मंडल सर ने दिया, माइंड ब्लोइंग सर। इतना आसानी से आपने जो ड्रॉ करके पीडीएफ में जो आपने जो ड्रॉ किया था और पीपीटी के माध्यम से, मतलब स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपने जो बताया, तो कहते हैं ना कि आसानी चीज अगर ड्रॉ करके हमको समझा दी जाए ना, तो कोई आम इंसान है ना वो भी समझ सकता है। तो यहाँ टेक्निकल पर्सन तो हमारे कपिल सर है, वो बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे ये बातों को, लेकिन मैं इतना समझ पाई, मैंने पुराना और नया को जोड़ा। तो थोड़ा मैं मेरा 2 शब्द रखूंगी कि देखिए, हम पुराने लोग हैं और आज का जमाना नया है, तो कुछ चीज है ना हमको नई समझनी है ना, तो उनको पुराने के साथ कनेक्ट कर देना चाहिए, तो हमको दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाती है। तो देखिए, डोमेन, तो आज डोमेन के बारे में सर ने जो बताया, जो मेरे दिमाग में जो घुसा, जो ड्रॉ उन्होंने किया, तो उसके माध्यम से मैं फीडबैक दे रही हूँ। ये आप समझना कि उन्होंने जो ड्रॉ किया कि जो नाम है XYZ, जो उन्होंने बोला कि जो हमारा डोमेन बनने वाला है, हर एक व्यक्ति का जो नाम है उसके अकॉर्डिंग, या चाहे वो अपना कुछ भी नाम रख के, है ना, तो वो उनका डोमेन बनेगा। ठीक है, वो कभी नहीं बदलेगा नाम, लेकिन आईपी एड्रेस, मतलब जो कहते हैं ना कि सरनाम, मैं गायत्री जोशी ही रहूंगी, पूरी वर्ल्ड में कहीं पे भी चली जाओ गायत्री जोशी ही रहूंगी, लेकिन मेरा एड्रेस चेंज होता रहेगा। चाहे मैं गुजराती हूँ, गुजरात में रहती हूँ, अलग अलग जगह पे रहूंगी, तो मेरा आईपी एड्रेस चेंज होता जाएगा। जो मैं समझ पा रही हूँ, इस तरह मैं आपको यहाँ बोल रही हूँ। कहीं मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट भी कर देना, ओके।
तो कहते हैं कि आईपी एड्रेस चेंज होगा, मतलब हमारा जो डिवाइस के माध्यम से। जी सर। कपिल सर जी, तो देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप मुझे करेक्ट करना, ठीक है? तो जो सर ने जो नंबर बताया ना, तो कहते हैं ना कि पिन कोड नंबर, जब हम किसी को खत लिखते थे ना, तो पिन कोड नंबर पहले देखते थे। तो एड्रेस, मतलब हम खत लिखते थे किसी को, अगर मैंने मीनू मैम को खत लिखा, वो कौन सी राज्य से, तो उनका पिन कोड नंबर अलग अलग आता था। तो वो पिन कोड नंबर वो पहले देखते थे कि कौन से पिन कोड नंबर है, कौन से राज्य का, मतलब ये खत कौन से राज्य में जाने वाला है ना। तो वो मतलब .com कहते हैं कि .com पे अगर .com लिखा है, तो वहां जाके मतलब वो इन है या अलग अलग है जो, तो वहां से मतलब अलग अलग राज्यों में है, तो कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई राजस्थान से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो वो मतलब वो सर्च करेगा कि वो खत कहाँ भेजना है, ठीक है? नाम तो मेरा गायत्री ही रहेगा, गायत्री जोशी को ही खत भेजना है, लेकिन गायत्री जोशी कौन से राज्य में है, वो पिन कोड है, वो सर्च करेगा, फिर ये हमारे वहां पे खत पहुंचाएगा। तो ये पुराना तरीका था और आज नया तरीका है। ये सब कुछ इंटरनेट के माध्यम पे हमारा एड्रेस है, मेरा नाम गायत्री जोशी है, अगर मुझे किसी को सर्च करना है तो मेरा आईपी एड्रेस, मेरा डोमेन नाम अगर उनको पता है और आईपी एड्रेस मुझे उनको पता है कि मैंने .com लिया है या कोई अदर मैंने लिया है ना, तो उसके माध्यम से वो मुझे कांटेक्ट कर पाएंगे और डायरेक्ट मेरे वेब पेज पे वो मुझे लेके आ सकते हैं। ऐसा मैं समझ पाई हूँ, अगर कुछ गलत है तो मुझे कपिल सर करेक्ट करेंगे। क्योंकि मैं नहीं जी सर। नहीं, मैं करेक्ट नहीं कर रहा हूँ। पुराने जमाने में, मतलब अभी मैं एक थोड़ा सा पर्सनल टच दूंगा। यस। यहाँ पे किसी को भी एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मतलब मैं भी उसी पुराने इसमें से ही हूँ जहाँ पे टेलीफोन्स नहीं हुआ करते थे। तो मतलब ये एक पर्सनल चीज हो गई, हमें किसी को भी खत लिखना है, या फिर अभी मैं तो ऑब्वियसली लड़का हूँ, थोड़ा सा अभी भी ऐसा चाइल्डिश बिहेवियर है, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ। मेरी बीवी को ही मालूम है। तो मुझे स्कूल टाइम से ऐसे बहुत सारे मैंने लव लेटर लिखे, तो मेरे को अगर किसी को भी देना होता तो या तो हाथ से मैं दे सकता था सामने सामने खड़ा होके, या फिर मुझे पोस्ट करना पड़ता था। तो ऑब्वियसली फिर अगर पोस्ट हो गया तो फिर उसके बाद मेरा भी एड्रेस देना पड़ेगा और जिसको भेजना है उसका भी एड्रेस देना पड़ेगा। तो ये सर ने आज भास्कर मंडल सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने उदाहरण दिया कि फोन नंबर, ये नया थोड़ा-सा मीडियम रेंज, मतलब इतना पुराना भी नहीं है और इतना नया भी नहीं है। और मैडम ने जैसे अभी कहा कि एड्रेस, हाँ, फिजिकल एड्रेस, मतलब वो एक पोस्टल एड्रेस जहाँ पे पिन कोड भी होता है, फिर आपको स्ट्रीट नेम देना पड़ता है या फिर स्ट्रीट नंबर देना पड़ता है, प्लॉट नंबर देना पड़ता है, फिर कॉम्प्लेक्स कौन-सा है, विंग है, नहीं है, रूम नंबर है, और साथ में वो जो व्यक्ति है उसका नाम देना पड़ता है। तो ये गायत्री मैम ने बहुत अच्छा एक और उसके ऊपर मतलब बताया। तो मैं इसीलिए सिर्फ उनको बोल रहा था कि हाँ, आप सही दिशा में जा रही हैं गायत्री मैम। यू हैव टेकन इट वेरी करेक्टली। तो बस उतना ही, और कुछ नहीं। थैंक यू सर। देखिए, एक आम इंसान को कोई एक बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करे ना, तो समझ में चीजें आती है। ये मेरा कहने का तरीका था और मैं ये इतना समझ पाई। तो जो देखिए, टेक्निकल भाषा बहुत कम लोगों को समझ में आती है, एक सामान्य भाषा सभी को समझ में आती है।
और कनेक्ट करना हमारे, देखिए हमारे कर्तव्य होता है कि हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम कुछ गलत दिशा में भी जा रहे होते ना, तो हमको किसी की राय भी ले लेना चाहिए कि ये मैं सही सोच रही हूँ या गलत सोच रही हूँ। तो थैंक यू सो मच कपिल शर्मा, सॉरी कपिल शर्मा सर ने, कपिल सर, आपने मुझे करेक्ट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमको सीखना है, हमको ऑन पैसिव में है ना, जितना मतलब जितना हम वक्त दे पाए ना, उतना वक्त दे के हमको सही चीज को सीख के आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू मीनू मैम। थैंक यू सो मच मैम। एंड वाओ, देखिए जब ही तो हम बोलते हैं कि हम जब इतने सारे यहाँ पे लीडर्स होते हैं ना, तो हम सबका फीडबैक जब लेते हैं तो हमें एक के बजाय दो चीजें सीखने को मिलती है। जैसे गायत्री मैम ने बोला ना, कुछ पुराने, हम लोग यहाँ पे पुराने समय से हैं, तो मैम ने एक एग्जांपल दिया कि हम लोगों का जो एड्रेस होता है उससे भी हम इन चीजों को समझ सकते हैं। और भास्कर सर ने यहाँ पे फोन नंबर का जो एग्जांपल लिया था वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे एड्रेस से समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को फोन नंबर से समझ में आता है और किसी को एड्रेस से, ये सभी अपने अपने माइंड की बात है। तो हमें यहाँ पे दो एग्जाम्पल मिल चुके हैं कि जैसे हमें भास्कर सर ने समझाया और गायत्री मैम ने, तो बहुत ही इजीली तरीके से हमें यहाँ पे हमारे लीडर्स ने समझाया है। भास्कर सर ने बहुत ही इजी तरीके से डोमेन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने जो एक वो चीज एक्सप्लेन की है, वो पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है जो बेस है। हम लोगों को बेस समझना जरूरी था कि बेस एक्चुअली में डोमेन होता क्या है ना, कैसे वर्क करता है। तो थैंक यू सो मच कपिल सर, भास्कर सर एंड गायत्री मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू। अभी नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर पुष्पा मैम है। मैं यहाँ पे पुष्पा मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। पुष्पा मैम, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर प्रशांत विश्वास सर हैं। मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। प्रशांत विश्वास सर, आइए, आपका वेलकम है सर। थैंक यू मीनू मैम, रियली थैंक यू। हमने कई बार मंच में अटेंड किया है, आज पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मंच के हमारे दीदी चंपा सर दीदी, उनके जरिए हम बहुत जगह हमारी पहचान बन रहे हैं। और थैंक यू करना चाहता हूँ हम भास्कर सर, जो सर ने आज जो हमारे स्क्रीन शेयर माध्यम से जो चीज दिखाया, वाकई माइंड ब्लोइंग, बहुत ही आनंद एवं बहुत ही खुश नसीब है हम लोग जिस प्लेटफॉर्म को हम पाए हैं। प्लस इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर। और कपिल सर को भी कई बार मैंने देखा है, सुना है। और इस मंच का हमारे गायत्री जोशी माँ कहते हैं, हमारे दीदी चंपा सर दीदी माँ कहते, तो उसी आधार पे मैं भी माँ कहूंगा, क्योंकि बाहुबली पिक्चर में शिव कामिनी देवी है। तो वाकई इस हमारे इंडिया में तो इस ऑन पैसिव फैमिली में जो गायत्री जोशी जो माँ मिली है, बिल्कुल शिव कामिनी जैसे देवी जैसे उन्होंने हमारे सबके साथ ऐसा एक्सपीरियंस उनका शेयर करते हैं, सभी तरीके से हम लोगों को बताते हैं। और जैसे हाँ, जिसका कोई जवाब नहीं है, तो हम थैंक यू मेनू मैम को देना चाहता हूँ, चंपा दीदी को, जिस मंच के हमें आज दो बात करने को मिला है, बात करने को मिला है। और सभी सर को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, और मैम एंड दीदी सभी को हमें करजोरी विनती करूंगा, जैसे बनाए रखे और दोबारा हमें ऐसे सीखने और मिले। थैंक यू सो मच मेनू दीदी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच प्रशांत विश्वास सर। आप यहाँ पर आइए, आपका ही मंच है, आप सभी यहाँ पर हम लोगों की स्ट्रेंथ है। आप बिल्कुल बोलिए यहाँ पे अपना फीडबैक, हम आपका फीडबैक हम लोगों के लिए बहुत वैल्यूबल है। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपका वैल्यूबल फीडबैक रखा आपने, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे नेक्स्ट तीर्थ चौधरी मैम को इन्वाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच मीनू मैम इनवाइट करने के लिए। पैनल पर जितने भी लोग हैं होस्ट को और सभी को मेरा नमस्कार। और भास्कर मंडल को वाओ सर आपके चिड़ियों की जो चहचहाट थी ना पीछे, मुझे तो वो बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत सुनसान जगह में शांत में बैठ के तब आप इतना अच्छा समझा पाए हो। तो चिड़िया की चहचहाट से इतना अच्छा लोग एकदम मन इतना अच्छा हो गया और इतना अच्छा आपने समझाया कि जैसे कहते हैं ना कि ना बाबा बनाता है ना पोता बरतता है जिस चीज को, मकान दादा का बनाया हुआ है, पोता बरत रहा है जिस चीज को। और जैसे बिजनेस होता है कि पुरखों की चलती है और बच्चे बरतते हैं, तो उस हिसाब से आपने बहुत अच्छा समझाया, मुझे तो ऐसा समझ में आया। और यहाँ पे प्रशांत सर बहुत अच्छा आपने समझाया, और कपिल सर और गायत्री मैम सुपर, बहुत ही अच्छी तरीके से सबको समझ में भी आया और इतना अच्छा सेशन है आज का, बहुत अच्छा। तो एक मैं यहाँ पे छोटी सी कहानी भी रखूंगी कि ना विष्णु भगवान थे, बहुत बिजी थे, तो लक्ष्मी जी थी, बोले खाना खाते नहीं, बीवी की आदत होती है ना पति को हर समय टोकने की, खाना नहीं खाया ये वो। नारद जी आते हैं तो बोले भगवान को बहुत सारे काम रहते हैं यहाँ पे, आपको एक ही काम नहीं है, उनके कोई भक्त भूखा ना रह जाए उसका खास ध्यान रखते हैं। इस पे लक्ष्मी जी बहुत गुस्सा होती हैं, बोलती हैं आज देखती हूँ भगवान को क्या कौन सा भक्त उनका भूखा रहा है तब वो खाना खिलाऊंगी। तो वो एक डिब्बी लेती हैं, चींटी होती है ना कीड़ा मकोड़े जो होते हैं, चींटी ली उन्होंने डिब्बी में, माफी मांगी, सर से लगाया डिब्बी को, माफी मांग के और उस डिब्बी के अंदर बंद कर देते। इस पे भगवान तो बोले खाना खा लो, खाना खा लिया। खाना खाने के बाद उठते हैं तो बोले भगवान आज तो आपने ध्यान नहीं रखा, आपका एक भक्त तो भूखा है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरा भक्त भूखा और मैंने खाना खा लिया। तो कहते हैं कि ना को मैं आपको दिखाती हूँ, वो जाती हैं डिब्बी खोलती हैं, डिब्बी खोलते देखती हैं कि चींटी एक चावल को खा रही है। तो भगवान ये कैसे हुआ, आपने डिब्बी के बंद अंदर से आपने इसको खाना कैसे डाला। तो भगवान कहते हैं कि डिब्बी को मैंने नहीं, जिस समय आपने माथे से लगाया था ना, तो आपके माथे पर रोली और चावल लगा था, उस समय आपने माथे से लगाया और वो ही चावल इस डिब्बी में गिर गया और चींटी ने खाना खा लिया। सो थैंक यू सो मच सर, ओवर डू यू मीनू में। थैंक यू सो मच तीर्थ मैम, आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए, और आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे स्टोरी के माध्यम से समझाया, तो थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर नेक्स्ट आलोक हल्दर सर को इनवाइट करना चाहूंगी। आलोक हल्दर सर आइए, आपका वेलकम है सर। आलोक हल्दर सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? नेक्स्ट यहाँ पर पिंटू कुमार मंडल जी हैं, मैं यहाँ पर उनको बुलाना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर। पिंटू कुमार जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? नेक्स्ट यहाँ पर हमारे साथ वीर नारायण सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। वीर नारायण सर आइए, आपका फीडबैक रखिए सर। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट नीता देवी मैम है, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। नीता देवी मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। संपा मैम प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, क्या मेरी वॉइस आ रही है? जी यस आ मैम, रही यस। है आपकी आवाज। ओके मैम, थैंक यू सो मच। नीता देवी मैम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आई थिंक मैम बिजी हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे हमारे साथ बिल्ला रानी घोष मैम है, मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है, अपना फीडबैक रखिए मैम। थैंक यू मैम, गुड आफ्टरनून मुझे बुलाने के लिए। मैं ओडिशा बारिपदा मयूरभंज बारिपदा से बिल्ला रानी घोष बोल रही हूँ। भास्कर सर ने आज बहुत अच्छे तरह डोमेन के बारे में हमको समझाया। नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम, सुनाई देती है? यस मैम, कंटिन्यू। जी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। नेटवर्क आज दिन भर प्रॉब्लम है। हम तो टेक्निकल लाइन में कुछ नहीं है। भास्कर सर ने हमको अच्छी तरह ड्रॉ करके इतना समझाया, इतना अच्छी तरह समझाया, हम समझ गई हूँ सब। और गायत्री मैम ने वो भी बहुत अच्छी तरह बोला, कपिल सर ने भी बहुत अच्छी तरह सब बोला। मैं बैठ के सभी का बात सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं डोमेन के बारे में अच्छी तरह समझ गई हूँ। और क्या बोलूं मैम, इतनी बोल के मैं विराम लेती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपका वैल्यूबल फीडबैक के लिए थैंक यू सो मच। और अभी हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर एक हैंड रेज है सुमन दिनेश सर का, तो मैं यहाँ पर सुमन दिनेश सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सॉरी मैम है सुमन दिनेश मैम, तो मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। सुमन मैम, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? मैम आपका हैंड रेज है। किसका मैम, मेरा? नहीं मैम, सॉरी, सुमन मैम का हैंड रेज है। सुमन मैम ने हैंड रेज किया हुआ है। मेरा तो लॉक ही नहीं हो रहा है ये। ओके मैम, आप एक बार टैप कीजिए। आई थिंक आपका कोई नेटवर्क इशू होगा मैम, इसलिए आपका माइक ऑफ नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर इसरार अंसारी सर हैं, मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करना चाहूंगी। आइए सर, आपका वेलकम है, आपका फीडबैक के लिए। मैं यहाँ पे आप सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको यहाँ पे आपका फीडबैक रखना है, प्लीज आप अपना हैंड रेज कीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे लिए आपको यहाँ पर इनवाइट करना। तब तक मैं यहाँ पर संपा मैम को इनवाइट करती हूँ। मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था। हमारे सारे पार्टिसिपेंट का फीडबैक लेना हो गया, सारे जो है सबको बुलाए ना? मैम मैंने पूरी कोशिश की सबको लेने की, लेकिन अभी मैंने जिनको इनवाइट किया है जी मैम छूट किए हैं। अभी विश्वजीत सर है, विश्वजीत रॉय सर, इसरार अंसारी जी का हैंड रेज है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर उनको बुलाना चाहूंगी। सर आइए, आपका इरशाद जी वेलकम जी। अंसारी जी वेलकम। मैम लगता है कोई नेटवर्क इशू है। इसरार अंसारी सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? मीनू मैम, सुमन मैम के पास माइक नहीं है। हेलो, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं सर?
जी जी मैम, थैंक यू मैम। आवाज आ रही है? जी सर। आई एम ऑडिबल मैम? यस सर, कंटिन्यू। जी, मैं इसरार अंसारी, रांची झारखंड से हूँ मैं। माइंड ब्लोइंग सेशन था मैम। बहुत जबरदस्त था। भास्कर मंडल सर ने डोमेन डीएनएस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया, और कपिल गुनकर सर का क्या कहना है, उनका तो एक एक चीज पूरा दिमाग में आ जाता है। माइंड ब्लोइंग लगा मैम, बहुत अच्छा लगा शेयरिंग भास्कर मंडल सर का और कपिल गुनकर सर का। ये सभी लोग जितने भी आए यहाँ शेयरिंग दिए, सभी लोग का बहुत अच्छा लगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच इसरार अंसारी सर, आपके वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। हेलो मैम, नाउ मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। सुमन मैम? नीता मैम। जी नीता मैम, आइए, आपका वेलकम है मैम। मैम, सुमन थैंक मैम यू के मैम, पास थैंक माइक यू नहीं मुझे है। इनवाइट करने के लिए। सर मैम मेरे पास भी यहाँ माइक नहीं था, माइक ऑप्शन नहीं था मैम, अभी मिला है मेरे को। थैंक यू ओके मैम, ओके थैंक यू मैम। मुझे इनवाइट करने के लिए। हाँ जी मैम। और पैनल पे जितने भी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज के प्रेजेंटर जो भास्कर सर, उनको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। उन्होंने हमें ओडोमेन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज दी। और तीर्थ सर, गायत्री मैम, जिनकी भी शेयरिंग हुई है, सब ने बहुत अच्छे से हमें, क्योंकि जो हमारे बड़े लीडर हैं जे, इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। जब भी हम किसी भी सेशन में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। तो हमें हर एक सेशन में जाना चाहिए और नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि जो समय है ना, ये भी फिर से हमें नहीं मिलेगा वापिस। थोड़े अगर जब सभी एप्पल्स हो रहे हैं, तो जब एप्पल्स आना स्टार्ट होंगे तो वो और भी कामों में बिजी हो जाएंगे। तो हमें जरूर सेशन अटेंड करने चाहिए। और भास्कर सर को मैं सुनती हूँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, उनकी समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मीनू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच नीता देवी मैम, आपका वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, सर का समझाने का तरीका बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो समझाया है ना ओडोमेन के बारे में, वो किसी भी बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा एक्चुअली में ओडोमेन क्या है, बेसिक क्या है उसका। तो थैंक यू सो मच नीता देवी मैम आपका। और मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीर नारायण सर को इनवाइट करना चाहूंगी। वीर नारायण सर, आइए, आपका वेलकम है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया। मैं क्या है, मैं पहले भी हम ऑप्शन नहीं आ रहा था माइक का। हकीकत मैं वीरनारायण बाथम, ग्वालियर एमपी से। मेरी ओर से मीनू मैम ने, मैम चंपा मैम, और ये कपिल सर, गौतम सर, सभी को मेरा प्रणाम। और अभी जो प्रेजेंटर भास्कर मंडल सर, क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके से वो डोमेन के बारे में क्या बारीकी से समझाया। बिल्कुल एक एक को वर्ड समझ में आए हैं, बहुत अच्छा लगा। और अभी कपिल सर भी एड ऑन किए हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से टेकमैन है, बहुत अच्छा समझाते हैं। और बाकी गायत्री माँ हमारी इंडिया की, हाँ मतलब हमारी गायत्री माँ मातृशक्ति में आज उनका उच्च कोटि पर उनका आज सम्मान होता है हर जगह, वो सम्मान लायक भी हैं। माँ वैसे ही नहीं बोल देते हैं सभी कोई, वो उसके उनने अपनी वो बनाई हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सबने, सभी का मैंने सुना। और अभी मेरे को मंच पर बोलने का मौका मिला, बस मैं इतना ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मीनू मैम, ओवर टू, थैंक यू। थैंक यू सो मच वीर नारायण सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और अभी हमारे साथ यहाँ पर आलोक हल्दर सर है, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। आलोक हल्दर सर,
आइए, आपका वेलकम है सर। आलोक हल्दर सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? एक हैंड रेज है यहाँ पर सुमन दिनेश मैम का, मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सुमन मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जितने होस्ट और जितने भी पैनलिस्ट हमारे भाई बहन उपस्थित हैं, सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार है। और भास्कर सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही प्यारा रहा और बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने समझाया। और हमारे कपिल सर का भी और गायत्री माँ का भी, मतलब जितने लोग भी शेयरिंग दिए हैं, बहुत प्यारा रहा। और सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने इतना प्यारा मंच सजाया हुआ है। उन लोगों से ही मंच सजा रहता है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैम, मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। आपने बुलाया, जितने लोगों को बुलाया, किसी के पास शायद माइक नहीं था इसलिए नहीं आ पा रहे थे। मैं भी उसी में थी, माइक नहीं था तो मैं नहीं बोल पाई आपसे। तो थोड़ा सा आप मतलब बुलाने से अगर कोई नहीं होता, 2-3 लोग बराबर से नहीं आ पा रहे हैं, तो थोड़ा आप माइक का ध्यान दीजिएगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। और आज हमारे ढिल्लन सर का भी बर्थडे है, तो उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरह हर साल उनका बर्थडे आता रहे और हम लोग खुशियां मनाते रहे। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सुमन मैम आपका। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है, मुझे यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए था, लेकिन मैम मेरी तरफ से यहाँ पे माइक अनम्यूट था। आई थिंक मेरा कोई नेटवर्क इशू है, इधर से मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तभी मैंने थोड़ी देर वीडियो भी ऑफ रखा था अपना, तो उसके लिए सॉरी मैम। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी मैं। और भी आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, उसके लिए सॉरी मैम। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर शरीफ खान खालू जी हैं। मैं यहाँ पे सर को बुलाना चाहूंगी, शरीफ खान खालू सर को। सर आइए, आपका वेलकम है सर। शरीफ खान खालू सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर तनुश्री मैम है। मैं यहाँ पे तनुश्री पारुल मैम को बुलाना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू हमको बुलाने के लिए। मैं गौतम पाल, मेरा वाइफ का आईडी से आया है। आज का सेशन, आज का डोमेन का सेशन बहुत ही अच्छा हुआ है। और मैं आशा करता हूँ नेक्स्ट डे भी आप कुछ ना कुछ हमारा को अच्छा नॉलेज शिक्षा देंगे। और टू होस्ट, थैंक यू सो मच सर, आपका वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। सर हमारी पूरी कोशिश रहती है यहाँ पे कि टेक्निकल सेशन लेकर आए ताकि हम सब यहाँ पर शिक्षित हो सके। थैंक यू सो मच सर, आपके वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर सिंटू एंटोनी सर हैं। मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करती हूँ। सर आइए, आपका वेलकम है सर। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर बरिनिल सर हैं। मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करती हूँ। बरिनिल के भी सर आइए, आपका वेलकम है सर। हमारे साथ यहाँ पर नेक्स्ट विश्वजीत रॉय सर हैं। मैं विश्वजीत रॉय सर को यहाँ पे इनवाइट करती हूँ। सर आइए, आपका वेलकम है सर, आपके वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। ओके मैम सर का शायद माइक का ओपन है, माइक ओपन नहीं हो पा रहा है। ओके सर मैंने तो यहाँ से ओपन किया हुआ है। आई थिंक नेटवर्क विश्वजीत इशू सर, होगा। आप एक विश्वजीत सर
बीसीजी सर, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, शायद रिफ्रेश करने से शायद हो जाएगा। एक बार आप रिफ्रेश करके आइए सर। जब तक विश्वजीत सर आते हैं तब तक मैं यहाँ पर संपा मैम को इनवाइट करती हूँ। मैम आइए, आपको आपका वेलकम है मैम। थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जो आप इतनी देर से हमारे साथ जुड़े हैं और हर एक बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो यही तो है ऑन पैसिवियन की जो डेडिकेशन, पूरी समर्पण के साथ ऑन पैसिव के साथ जुड़े रहना, इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं है। और आज हमारा जो प्रेजेंटेशन हुआ है मंडल जी का, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए भास्कर जी। बहुत और आप जो कुछ भी जानते हैं हमें भी थोड़ा सिखाइए, हम भी थोड़ा सीखे। और मेरे ख्याल से एक दिन का सेशन में एक बार ही कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते, तो ऐसा सेशन हमें लेना है और भी लेना है, क्योंकि एक दिन में हर किसी के समझ में नहीं आता है। हम बोलेंगे हाँ हम समझ गए, लेकिन हम थोड़ी देर बाद सारे के सारे भूल जाएंगे। तो बात ये है, जो आप भास्कर जी आप अपना टाइम एक दिन के लिए ऐसे हमें टाइम दीजिएगा, और हमारा ये टेक्निकल सेशन है जो आप लेंगे और बहुत अच्छा लगेगा हमें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहे। मैं सबको धन्यवाद दूंगी जो सब इतना पेशेंस के साथ सब हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ सीखने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू मीनू। हमारा टाइम भी हो गया है और एक दो को अगर बात कर सके तो करे। थैंक यू सो मच संपा मैम आपका। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक सेशन में कोई यहाँ पे एजुकेट नहीं होगा, कोई भी पूरी एजुकेशन नहीं ले पाएगा, और हमें इन चीजों पे सीखना है। और देखकर बहुत अच्छा लगता है कि जिस मंच पे भी हम जाते हैं तो वहां पर अच्छे, अब बहुत सारे हमारे लीडर्स आने लगे हैं और बहुत एक्टिव हैं, बहुत पॉजिटिव तरीके से वो एजुकेशन ले रहे हैं टेक्निकल सेशन की। तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग जिस चीज को यहाँ पर जिस काम के लिए हैं, हम वो काम अच्छे से कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम आपका वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मंजेश परिहार सर हैं, मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर। मंजेश परिहार सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? यहाँ पे नेक्स्ट विश्वजीत सर हैं। सर क्या आप हमें सुन पा रहे हो अभी? विश्वजीत रोहित सर, हाँ क्या सुन पा रहा हूँ। ओके सर। हाँ सुन पा रहा हूँ। मेरे अब वॉइस आ रहा है? जी सर, यू मेरे आर वॉइस ऑडिबल। क्लियर है? जी जी, यू आर ऑडिबल सर। सबसे सबसे पहले इस मंच का ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट एंड अटेंडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं विश्वजीत रॉय, वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ। आज का टॉपिक है ओडोमेन। भास्कर सर ने बहुत अच्छी तरह समझा है विद ड्राइंग के साथ। बहुत ये पिक्चर मेरे माथे पे सेट हो गया है। बहुत अच्छी तरह समझाया है, जैसे आईपी एड्रेस, डोमेन नेम। हम लोग जब सर्च करते हैं वो रूपटॉप में जाता है, रूट में जाता है, उस रूट से 5 वे निकलते हैं। थोड़ा-थोड़ा बहुत शानदार समझाया है। मैं तो ऑन साइट का स्टूडेंट हूँ, मैं सीखने के लिए आता हूँ, सीखता हूँ। ऐसे ही सिखाते रहे इस मंच, मैं उम्मीद रखता हूँ उस मंच से। थैंक यू। ओवर टू होस्ट मीनू गोयल मैम।
थैंक यू विश्वजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे बात कही। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए और आप भी कुछ सीखे और आपसे हम भी बहुत कुछ सीखना चाहेंगे। आप हो सके तो ऐसे ही हर दिन हमारा 3:30 बजे का वेबिनार रहता है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मंजिश परिहार, आप अभी अनम्यूट कर सकते हो। अब देखिए मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया था, आप अभी अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। मंजिश परिहार, आप खुद को अभी अनम्यूट करें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, कोई बात नहीं। मीनू हो यहाँ? ओके, चलिए। अभी और बाकी कोई रह गया क्या? चंपा मैम, सुचित्रा रॉय मैम है शायद, एक बार बुला लीजिए। सुचित्रा रॉय, सुचित्रा रॉय, हाँ प्लीज वेलकम सुचित्रा रॉय। सुचित्रा रॉय, आपको मैंने को होस्ट बना दिया, आप खुद को अनम्यूट करें अभी। सुचित्रा रॉय, प्लीज वेलकम। सुचित्रा जी, ओके चलिए, कोई बात नहीं। तो संपा मैम, क्या मेरी वॉइस आ रही है अभी? जी आ रही है अभी। मैम मैं अपने आप को अनम्यूट और नहीं कर पा रही थी, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे मेरा नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा। तो अभी हम सब हो चुके हैं मैम, अभी हाँ सभी हो की चुके शेयरिंग हैं। हो चुकी है। तो हाँ अभी हो क्लोजिंग की तरफ चले। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम आपका। और अब मैं यहाँ से इस मंच पे जो भी हमारे साथ होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट, जितने भी लीडर्स हम लोगों के साथ हैं यहाँ पर, मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहूंगी। लेजेंड ऑफ सनशाइन पर आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, और हमारे यहाँ पर आज के प्रेजेंटर और कपिल सर का स्पेशल से थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने यहाँ पे इतने अच्छे से अपनी बातों को रखा। और भास्कर सर ने अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें बहुत इजीली जो चीजें हम लोगों को सीखने में टाइम लगता है वो बहुत ही इजीली यहाँ पे समझाई है। और गायत्री मैम ने उनमें एड ऑन किया है एड्रेस को लेकर, है ना। तो आई होप यहाँ पे सभी को बहुत इजी वे में समझ में आया होगा कि हमारा जो ओ डोमेन है वो कैसे वर्क करने वाला है, कैसे उसका बेस है। तो उसके लिए मैं भास्कर सर का थैंक यू करना चाहूंगी। और यहाँ पे सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपना वैल्यूबल टाइम हम लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करें, अपना यहाँ पे हमें सपोर्ट करते रहें, ताकि हम यहाँ पर अपने जो प्रयास है उसको यहाँ पे करते रहे। तो थैंक यू सो मच। और जो हमें यूट्यूब पे बाद में सुनने वाले हैं उनका भी मैं थैंक यू करना चाहूंगी कि वो हमें यहाँ पे बाद में सुनते हैं और अपने यहाँ पे फीडबैक हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और मिलते हैं वेडनेसडे में एक नए वैल्यूबल सेशन के साथ। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। वी आर सो इन इट टू विन इट। Yes, so we need to we win need it. to we Yes, are so we so need. in it to win it. We थैंक यू are in चंपा it to जी, win आपने it. बहुत अच्छा बोला। आपने Our भी way बहुत is our अच्छा prize. बोला।
थैंक यू बहुत अच्छा लगा।